आपको बता रहे हैं हर्षिल से रेस्क्यू किए गए हैं 35 लोगों को चिनूक द्वारा जॉलीग्रैंड भेजा गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू किए गए हर्षिल से लोग अब जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट भेजे गए चिनूक की सहायता से। तो बड़ी सहायता चिनूक से मिलेगी। देखिए कई लोग इसमें सवार होकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स और भी शामिल किए गए हैं आज के रेस्क्यू ऑपरेशन में। उम्मीद चिनूक और 3 और हेलीकॉप्टर्स की सहायता से जल्द यहाँ फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए खुद पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज सुबह जब चिनूक ने उड़ान भरी तो खराब मौसम की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद वापसी हो गई जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट के लिए। लेकिन जैसे थोड़ा मौसम साफ हुआ, हर्षिल पहुंचने के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और अब तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कई लोग जॉलीग्रैंड एयरपोर्ट सुरक्षित पहुंचाए गए। उधर गंगोत्री नेशनल हाईवे के दर्जनों स्थानों पर टूटने, सड़कों के धंसने और पुलों के बह जाने से जिला मुख्यालय से धराली तक पहुंचना नामुमकिन है। गंगनानी के पास बीआरओ का कंक्रीट पुल बह चुका है। गंगोत्री हाईवे को बहाल होने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। सबसे ज़्यादा परेशानी लीमची घाट में है, जहां पर वैली ब्रिज बनाने के साथ साथ कई 100 मीटर अप्रोच रोड भी बनानी होगी। लीमची घाट से सुनील प्रभात की रिपोर्ट देखें। गंगोत्री नेशनल हाईवे के जगह जगह बाधित हो जाने के कारण गंगोत्री घाटी का पूरी तरह से संपर्क कट हो गया है और 1 से 1.5 दर्जन गांव अलग थलग पड़ गए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर भटवाड़ी, जो 35 किलोमीटर के दायरे में है, भटवाड़ी में करीब 2 जगह पर 150 मीटर और 300 मीटर की डिस्टेंस में गंगोत्री नेशनल हाईवे बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। उसके बाद भटवाड़ी से अगर हम आगे आते हैं, करीब 16 किलोमीटर आगे लीमची घाट में, यहाँ पर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जो पुल बना था लीमची घाट में, वो पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और पुल के साथ साथ करीब 300 से 400 मीटर लंबाई में जो नेशनल हाईवे है वो भी ध्वस्त हुआ है। ये लीमची घाट एक बहुत संकरी घाटी है जिसमें बहुत तेज़ी के साथ पानी बहता है, लेकिन आम दिनों में इस पानी का जो लेवल है वो बहुत कम होता है। लेकिन मंगलवार दिन में जब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई इस पूरे एरिया में, तो लीमची घाट पर भी उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखा गया। आप देखिए कि कितने विशाल बोल्डर इस पूरी घाटी में है, कितनी सक्रिय घाटी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई होगी या फिर एक साथ जब यहाँ पर फ्लड आया होगा, कितना बड़ा फोर्स उस फ्लड में रहा होगा, कितना बड़े इसमें बोल्डर शामिल थे। आप ये देखिए ठीक कितना विशाल बोल्डर इस लीमची घाट में पड़ा हुआ है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस मलबे के साथ साथ यहाँ पर जो पेड़ टूट कर आए वो यहाँ पे आकर नेशनल हाईवे पर बने इस पुल पे अटक गए।